सबसे हो गया था ये क्वेश्चन? है सबसे हो गया था ना? कैसे करना है पता है? तुम्हें पता है कैसे होता है ये? नहीं पता? ये कौन सी शेर की दुआ थी भाई? तुम्हें पता है कैसे होगा ये? नहीं, ये कैपेसिटेंस का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मतलब तरीका वही है, लेकिन ऐसे सवाल हमने रेजिस्टेंस में भी कर रखे हैं सेम। और तुमने रेजिस्टेंस की पूरी एचसी वर्मा कर रही है, पूरी मॉड्यूल करी, तो तुम्हें ऐसे क्वेश्चन जरूर दिखे होंगे। तुम लोगों से हो गया? ट्राई किया था? अच्छा देखो मैं बता देता हूँ कैसे इसको करना है, देख लो यहाँ पे। इसका मैंने एक सिंपल सा बताया था कि आप लोग मैथ्स के स्टूडेंट हो भाई, सिंपल इस बात को सोच सकते हो कि अगर मैं ऐसा लिखूं e टू दी पावर e टू दी पावर e टू दी पावर e टू दी पावर इस तरीके से इन्फिनाइट, तो तुम इसको कैसे सॉल्व करते हो? सर y इक्वल्स टू e टू दी पावर y लेट करके करते थे। सेम यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाना है आपको, सेम कॉन्सेप्ट आपको यहाँ लगाना है। इसे एक ऐसा सर्किट मान लोगे, आपको C इक्विवेलेंट निकालना है, ये C है, ये C है, और उसके साथ जो आ रहा था उसे मैंने लिख दिया C इक्विवेलेंट, दैट्स इट। ठीक है, ये जो इन्फिनाइट तक जा रहा है उसे मैंने क्या लिख दिया? C इक्विवेलेंट। अब C इक्विवेलेंट जैसे लिखे हो, अब ये आसान हो गया, ये दोनों पैरेलल में, दिस इज C प्लस C इक्विवेलेंट, बाकी ये तीनों सीरीज में। तो यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, अगर सीरीज में रहता है तो 1 अपॉन करके ऐड करते हैं, और पैरेलल में तो सीधा सीधा ऐड करते हैं, है ना। तो यहाँ से आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर क्या आएगा? क्या आएगा तो तुम्हारा? माइनस का 2c अंडर रूट 12c अपॉन 4, यही आ रहा था? ठीक है, करेक्ट आंसर है। देखो ये तो होगा तुम्हारे लगभग सारे टाइप ऑफ सर्किट वाले क्वेश्चंस, जो जो सर्किट वाले क्वेश्चंस बन सकते हो लगभग मैंने सारे करा दिए। एक बार देख लूं मैं जरा, ठीक है ना। करंट निकालने के लिए, कैपेसिटेंस निकालने के लिए, वर्क डन निकालने के लिए, या फिर पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हो, सारे हो गए डिस्कस। अब कुछ और टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, उसको भी चलो डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। ये थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, देखो पहला क्वेश्चन देखो, ये कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस 2c है, इसके सीरीज में एक और कैपेसिटर जुड़ा हुआ है जिसका कैपेसिटेंस c है, और ये बैटरी लगी हुई है। ठीक है बच्चों, और यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास m है, अभी रेस्ट पोजीशन पर है। ठीक है, आपको बताना है ये जो v पोटेंशियल है, तो फाइंड v such that electron is at equilibrium, इलेक्ट्रॉन इज एट इक्विलिब्रियम। बड़ा अलग सा सवाल है, अगर किसी को पहले बार में समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा ट्राई करोगे? चलो ट्राई करो। बिल्कुल सही आंसर है, चलो ये बात बहुत ही अच्छी लगी। अब समझो यहां पे कैसे निकालोगे, जिनसे नहीं हुआ यहां देखिए इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि जो करंट है, करंट कैसे आ रहा है सर? करंट ऐसे आएगा सर, करंट ऐसे आ रहा होगा। करंट अगर ऐसे आ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आ रही होगी सर? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ऐसे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लग रहा है तो इलेक्ट्रॉन किधर भागेगा सर? उसके अपोजिट। इलेक्ट्रॉन में फोर्स कैसे लग रहा होगा सर? इलेक्ट्रॉन पे तो फोर्स लग रहा होगा ऊपर की तरफ, और चूंकि इलेक्ट्रॉन के पास कुछ मास है और ये ग्रेविटी फ्री स्पेस नहीं है, तो यहां पे ग्रेविटेशनल भी फोर्स भी लगेगा, दैट इज mg। कितना लगेगा? mg। तो यानी बड़े आराम से कहोगे, अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन आप चाहते हैं तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आप बड़े आराम से कहोगे दिस f शुड बी इक्वल्स टू mg। और इस f की वैल्यू क्या लिख सकते हो सर? इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, करेक्ट। तो यहां से E की वैल्यू कितनी आ गई सर? E की वैल्यू आ जाएगी आपकी mg अपॉन E। और हम पहले से जानते हैं कि अगर सर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है
तो कहोगे सर वो होती है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डिस्टेंस कितना है, उल्टा लिख दिया। बताओ क्या लिख रहे थे, Q अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से दोनों इक्वल करोगे तो सर Q अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू mg अपॉन में E। सो यहां से Q आपके पास आ जाएगा सर mg ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन E। बट द फैक्ट इज कि सर Q तो पता ही नहीं है, नेट Q तो हमें पता ही नहीं है। तो पोटेंशियल और Q में बड़े आराम से आप रिलेशन निकाल सकते हो। एक सेकंड होगा जब। तो चार्ज तुम्हारे पास निकल के आ गया mg एप्सिलॉन नॉट अपॉन E। तो बात ये थी कि सर ये Q तो हमें पता ही नहीं है, ये Q कैसे निकालेंगे, इसको देखो ढंग से। यहाँ V है, यहाँ पे कैपेसिटेंस है, तो बड़े आराम से आप कह सकते हो सर Q इज इक्वल्स टू, यहाँ लिख देते कहीं, सर Q इक्वल्स टू C इक्विवेलेंट इंटू V। अब ये दोनों किसमें बच्चों, सीरीज में है, तो इनका C इक्विवेलेंट कितना आएगा, 2c स्क्वायर अपॉन में 3c, C से C कट जाएगा, आपके पास निकल के आ गया Q इज इक्वल्स टू 2c अपॉन में 3 इंटू V। यही Q निकल के आ जाएगा। पुट दिस Q इन दिस इक्वेशन, तो 2c by 3 into V will equals to mg a epsilon naught upon E। so यहां से पोटेंशियल आपके पास निकल के आ रहा है 3 mg a epsilon naught upon में 2E। C कहां गया, 2CE। आ गया समझ, ठीक था, सही था सवाल। खैर तुमने तो सोच लिया। अगला सवाल देखो मेरा, नोट कर रहे हो, करना है नोट, नोट करना है या फिर हो गया, हो गया। चलो अगला सवाल देखो फिर। ठीक है बच्चों, ये वाली कैपेसिटेंस की डिस्टेंस दी हुई है 2d, ये वाली डिस्टेंस आपको दी हुई है d, और इसका लेंथ आपको दिया हुआ है l, ठीक है। और यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास चार्ज E, मास m है। कहानी ये है, अच्छा एक और बात इसमें मेंशन कर देता हूं, देयर इज नो ग्रेविटी, नो ग्रेविटी, ग्रेविटी जैसी कोई भी चीज यहां नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ V such that electron does not strike the plate, सवाल आ गया समझ, नहीं V वोल्ट नहीं, स्पीड बेटा स्पीड, ये तो ये तुम्हें दिया हुआ ही, ये जो V से जाएगा वो V, मिनिमम V बताओ जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन जो है स्ट्राइक ना करे प्लेट को, वो मिनिमम स्पीड कितनी हो कि जिसकी वजह से वो प्लेट को स्ट्राइक नहीं करे। ये V का मतलब पोटेंशियल नहीं है ना, मिनिमम वैल्यू ऑफ V मतलब वेलोसिटी कह लो। इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा ना, तो कंडीशन ये है कि इलेक्ट्रॉन जाए लेकिन वो कितनी मिनिमम वैल्यू हो कि ये बिल्कुल जस्ट यहां से निकल के चला जाए, ठीक है। ट्राई करोगे, ट्राई करना है बता दूं, करना है ट्राई, अच्छा करो, तुम कर लोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। देखो कैसे सॉल्व करेंगे समझना, ये ना ऐसे ऊपर निकल जाना चाहिए, ठीक है बच्चों। मतलब कि इसको जो मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करना है वो कितना ट्रेवल करना है, d ट्रेवल करना है। तो इस d डिस्टेंस को ट्रेवल करने में इसको कितना टाइम लगेगा, पहले फटाफट वो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो d डिस्टेंस यानी कि y एक्सिस में है, तो y इज इक्वल्स टू ut प्लस ये y एक्सिस का है हाफ at स्क्वायर। अब चूंकि इनिशियली हमारे पास ऊपर की तरफ कोई वेलोसिटी है नहीं, तो ये वाली चीज क्या हो गई आपकी, जीरो हो गई। y की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, d,
तो सर d इज इक्वल्स टू हाफ। अब एक्सेलरेशन इन y एक्सिस, y एक्सिस में कितना एक्सेलरेशन होगा आपको ये पता करना है, तो बड़े आराम से पता कर लोगे। सर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है नीचे, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है नीचे, फोर्स लग रहा है ऊपर, दैट फोर्स इज ऑफ कोर्स, यहां लिख दे रहा हूं, दैट फोर्स इज ऑफ कोर्स सर E into E, and force can be written as mass into acceleration. So acceleration comes out E by m, ठीक है। अच्छा यहां मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं पता है ना बच्चों, यहाँ याद ध्यान दो, यहाँ तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं पता है, तो एक काम करते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल ही लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे सर? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आप केवीएल लगा लो, केवीएल लगा लो, तो केवीएल लगाते हैं वही देखो, तो E माइनस पहले वाले पे कितना है कैपेसिटेंस, चलो नहीं पता है ना, पोटेंशियल ही तो लिखना है मुझे, चलो लिख देते हैं सर। लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका E है इंटू 2D माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड आपका E है इंटू D विल इक्वल्स टू 0, लिख सकता हूं ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस इज नोन एज पोटेंशियल, करेक्ट। तो यहां से आपके पास आ जाएगा E माइनस का E 2D और एक है माइनस का ED, कितना आ गया बच्चों यहां से E की वैल्यू सर? E कम्स आउट E अपॉन में 3D, यही आ जाएगा, ठीक है। अब ये E की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, ये आपका आ गया और ये आपका एक्सेलरेशन है। एक काम करो पुट करो, तो आपके पास जो एक्सेलरेशन निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा सर? A कम्स आउट E अपॉन में 3md, ठीक है। ये आपका फाइनल एक्सेलरेशन निकल के आ गया। अब इसको यहां पुट कर दो, तो हाफ इंटू एक्सेलरेशन इज y एक्सिस इज E अपॉन में 3md इंटू टी स्क्वायर। सो बच्चों यहां से t की वैल्यू कितनी आ जा रही है सर? t इज इक्वल्स टू अंडर रूट 6md, md स्क्वायर आ गया, 6md स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में E, यही टाइम आ रहा है बच्चों, ठीक है। यहां ध्यान दो, टाइम निकल के आ गया। ये कौन सा टाइम निकल के आ रहा है? ये सर वो टाइम है जिस टाइम पे ये डी डिस्टेंस को क्रॉस करेगा। लेकिन अभी भी दिक्कत ये आ रही है सर, डी डिस्टेंस हो सकता है यही लो, यहीं से क्रॉस कर जाए या यहां से क्रॉस कर जाए, यहां से क्रॉस कर जाए, तो सिर्फ इससे तो आपका काम नहीं चलेगा। तो आपको क्या करना है सर? ये एक्स डिस्टेंस भी कवर करना चाहिए, ठीक है। ये जो एक्स डिस्टेंस होगा, लेट सपोज जस्ट इससे थोड़ा सा आगे एक्स, तो ये एक्स क्या होगा बच्चों? इस एल से जस्ट थोड़ा सा बड़ा होगा। तो एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स क्या है सर? एक्स एक्सिस में किसी तरह का कोई भी फोर्स लग ही नहीं रहा है। अगर कोई फोर्स नहीं है, किसी तरह का कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो आप बड़े आराम से यूज कर सकते हो स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो स्पीड इनटू टाइम विल ग्रेटर देन एल, एंड स्पीड हमें निकालना है, टाइम है हमारा अंडर रूट 6md स्क्वायर अपॉन में E। एक काम करो ना, डी को बाहर ही ले लो, तो बाहर जैसे लोगे डी को तो अंदर आ जाएगा। तो यहां से देखो v कितना निकल के आ रहा है सर? L बाई डी अंडर रूट E बाई 6m, यही आंसर तुम्हारा भी यही निकल के आया था। चलो समझ गए बात को, कैसे अप्रोच हमारा क्या था उसको सीखे। तो कैलकुलेशन तो बहुत तगड़ी नहीं है, ये तो तुम्हें ऐसे पहले से भी आता है, लेकिन हमारा अप्रोच क्या था, हमने किस तरीके से चीजों को सोचा। देखो पहले मैंने ये सारी चीजें नहीं सोची थी, मैंने सीधा सोचा कि भाई मुझे ये डी डिस्टेंस क्रॉस करवाना है, तो डी डिस्टेंस क्रॉस करवाने में कितना टाइम लगेगा, वो मैंने टाइम निकाल लिया। अब जब टाइम मैंने निकाला तो मुझे दिखा कि भाई एक्सेलरेशन एक वेरिएबल सा नजर आ रहा है, फटाफट उसकी वैल्यू निकालते हैं। जब मैंने एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाली तो मुझे दिखा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये भी वेरिएबल है, वो दिया हुआ नहीं है, मैंने उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी निकाली, ठीक है। और उन सबको पुट करके टाइम की वैल्यू निकली, और टाइम की वैल्यू निकलते के साथ मैंने v इंटू टी क्यों लगाया? क्योंकि मेरे दिमाग में था कि सर इस एक्स एक्सिस में किसी तरह का कोई फोर्स नहीं है, किसी तरह का कोई एक्सेलरेशन नहीं है, यानी कि आप बड़े आराम से स्पीड इनटू टाइम का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रहता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं सर? इक्वेशन ऑफ मोशन। नहीं है, किसी तरह का कोई एक्सेलरेशन नहीं है, आप बिल्कुल फ्री हो स्पीड इनटू टाइम को यूज करने के लिए, ठीक है। चलो क्लियर हो गया यहां तक? नोट करो, एक सवाल और डिस्कस कर लेते हैं फिर। हो गया नोट?
ये दो इस टाइप के क्वेश्चन थे जो कि मैकेनिक्स को भी निकाल के ला सकते हैं। चलो अब आ जाओ, एक कुछ बेसिक क्वेश्चंस करा रहा हूं ताकि आगे के कॉन्सेप्ट्स को ढंग से समझ पाओ। बच्चों बेसिक सा सवाल है, फटाफट लिखते लिखते आंसर बता दो। कैपेसिटेंस यहां लगा हुआ, एक कैपेसिटेंस यहां लगा हुआ है और एक कैपेसिटेंस यहां लगा हुआ है। और ये एक पोटेंशियल लगा हुआ है V, दिस इज V पोटेंशियल। कैपेसिटेंस आपको दिया हुआ है C। फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। वार्म अप क्वेश्चन है, फटाफट करके बताइए। फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। ठीक है, करेक्ट आंसर निकल के आया तुम्हारा। सर निकालेंगे कैसे? Q इज इक्वल्स टू ऑफकोर्स C इक्विवेलेंट इंटू V। C इक्विवेलेंट हमें दिख रहा है कितना है बच्चों? सर C और C सीरीज में है, 2C हो गया, और सॉरी पैरेलल में है तो 2C हो गया, और 2C और C किस में है? पैरेलल में है, तो सीरीज में है तो कितना आ जाएगा? 2C/3 V। ये क्या लिख रहा हूं? हाँ ठीक, तो 2C/3 जो सीरीज में, ये सीरीज में, इसमें चार्ज कितना हो जाएगा सर? 2CV/3 हो जाएगा। अब दोनों C है तो बड़े आराम से लिख दो सर, CV/3 इसमें जाएगा, CV/3 इसमें जाएगा, क्योंकि यहां से आया था 2CV/3। देखो हर बार तुम्हें रूल लगाने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें दिख रहा है दोनों इक्वल है, ऑफ कोर्स ही बात है सर इसका आधा कर दो, आधा इसमें जाएगा, आधा इसमें चला जाएगा। ठीक है, आगे देखो। अब इसी मैंने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर दी। मॉडिफिकेशन ये है, मैंने यहां पे इस तरीके से एक स्विच लगा दिया। ठीक है बच्चों, अब मैं पूछ रहा हूं फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर आफ्टर स्विच इज ऑन। फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर आफ्टर स्विच इज ऑन, है ना। T इक्वल्स टू 0 पे लेट से मैंने स्विच को कर दिया ऑन। ठीक है, और एक काम करो, साथ साथ मुझे ये भी बता दो, तीसरा सवाल मैं लिख ही देता हूं। फाइंड चार्ज फ्लो थ्रू स्विच। फाइंड चार्ज फ्लो थ्रू स्विच। चलिए फटाफट मुझे करके बताइए, हो जाएगा? ट्राई करते हैं। देखो, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर आफ्टर स्विच इज ऑन। जैसे ही स्विच को ऑन करोगे T इक्वल्स टू 0 पे, जैसे ही आपका स्विच ऑन होगा, स्विच ऑन होते के साथ क्या हो जाएगा कि इनिशियली तो इसके पास कोई चार्ज था नहीं, है ना। जैसे ही आपने ऑन किया तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा सर? पोटेंशियल हो जाएगा 0 0, है ना। एक काम करते हैं, अपन यहां बना लेते हैं, सिर्फ इसको बना रहा हूं, चलो पूरा ही बना देता हूं। स्विच को ऑन किया है, हाँ देखो, अब जैसे तुम स्विच ऑन करोगे यहां पे और यहां पे पोटेंशियल सेम हो जाएगा। ठीक है ना, यहां पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। अब चूंकि तुमने यहां लगा रखा है V वोल्ट, ठीक है, V वोल्ट, तो यहां पे पोटेंशियल कितना होगा? V, और यहां पे पोटेंशियल कितना होगा? 0, तो यहां भी कितना होगा? 0, तो यहां भी कितना होगा? 0। पोटेंशियल क्या हो गया? सेम हो गया। सर पोटेंशियल सेम हो गया तो चार्ज का कोई फ्लो होगा ही नहीं, ठीक है, चार्ज स्टोर होगा ही नहीं। चार्ज स्टोर होगा नहीं तो यहां भी चार्ज कितना कितना आ गया? 0 0। और फिर उसके बाद मतलब ये पूरा का पूरा कोई कैपेसिटेंस बचा ही नहीं,
ये क्या हो गया सर, ये तो अब एक शॉर्ट वायर की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि सर इस पे कोई चार्ज है ही नहीं। समझ गए बात को? ठीक है सर। उसके बाद ये कैपेसिटेंस आपका सी था, ये सी था, इसका इक्विवेलेंट करो कितना आएगा, 2C आ जाएगा। तो आपका चार्ज कितना आ रहा है सर, 2CV यही आ रहा है। तो चार्ज यहां से कितने निकलेंगे, 2CV निकलेगा, और इसमें CV जाएगा, और इसमें भी कितना जाएगा, CV। इन दोनों पे CV चार्ज, और इन पे 0। इतनी बात आ गई समझ में? ठीक है। अब कह रहा है फाइनल चार्ज फ्लो थ्रू स्विच, स्विच के थ्रू कितना चार्ज फ्लो कर रहा है सर, ये बताओ। बिल्कुल बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, CV आया। अब ये CV जो है फिर मिलेंगे चार्जेस, तो कितना CV होगा, 2CV। ठीक है, तो ये स्विच के थ्रू तो 2CV जाकर, क्योंकि जितना करंट इसने भेजा है, जितना चार्ज इसने भेजा है, ये उतना दोबारा तो लेगा। तो ये 2CV किस पे जाएगा सर, यही 2CV ऊपर चला जाएगा स्विच में। सर यहां क्यों नहीं गया कैपेसिटर में, पोटेंशियल सेम है ना यार। स्विच में चला गया, स्विच में जाकर के फिर वापस आ गया। बात आई समझ? ठीक है, तो होगी सर, दोनों बातें यहीं पर होगी तुम्हारी। ठीक है सर, इसमें कितना आ जाएगा, CV 0, और इसमें कितना आ जाएगा, 2CV आ जाएगा। माइनस का 2CV, माइनस का क्यों कह रहा हूं, माइनस का क्यों कह रहा हूं बताओ? वही तो डाउट है सर, सोचो थोड़ा बैठ के ना। अब ये डाउट है तुम्हारा तो ठीक है, फिर थोड़ा सा समय तुम्हें खुद को देना पड़ेगा। ठीक है, नहीं निकलेगा तो फिर तो मैं तुम्हें समय दूंगा ही, लेकिन मैं चाहता हूं एटलीस्ट थोड़ा सोच लो। पढ़ाई थोड़ी कम चल रही है इसकी। क्वेश्चन सही में किए हो तुम, सारे क्वेश्चंस किए हो कैपेसिटर के? यार वही कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर हो जाना चाहिए था। चलो आ गया, दिमाग में आ गया क्यों होगा माइनस। चलो चलो, एक क्वेश्चन और देखो। सवाल है, चलो अभी फिलहाल यही डायग्राम रखो, ठीक रहेगा। चलो अभी फिलहाल यही डायग्राम रखो, ठीक। इसके बाद इसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन करेंगे। अभी तुम यही करके दिखाओ बच्चों। यहाँ 6 माइक्रोफराडे है, यहाँ 3 माइक्रोफराडे है, और यहाँ पे 6 ओम का रेजिस्टेंस लगा है, यहाँ पे 3 ओम का रेजिस्टेंस लगा है। यहाँ अभी वायर शॉर्ट है, वायर ब्रेक है। ठीक है, तो आपको बताना है फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। बताइए, फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। सही आंसर है बिल्कुल, वार्म अप सवाल। 120 सर, इधर यहाँ भी आपका 120 वोल्ट होगा, यहाँ भी 120 वोल्ट होगा। चार्ज इंटू पोटेंशियल इंटू कैपेसिटर 720 माइक्रोकुलम यहाँ पे, और 360 माइक्रोकुलम यहाँ पे। यहाँ प्लस का होगा, यहाँ माइनस का होगा। इसी में सवाल को एक और एड ऑन करते हैं। अगर मैंने इस स्विच को कर दिया ऑन, ठीक है, इफ फाइंड सेम है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर आफ्टर स्विच इज ऑन। चलो ये भी आ गया आंसर, नहीं आया? अच्छा सोचना पड़ रहा है, चलो सोचो। यही था ट्विस्ट, और क्या ट्विस्ट रहेगा, फिर भी नहीं बता पाए।
यहां स्विच को ऑन करने से भी कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि सर करंट तो उसमें जीरो ही है, करंट तो आपका जीरो ही होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि सर पोटेंशियल क्या है, और पोटेंशियल सेम बोले तो करंट जीरो। यहां से आने वाला करंट तो जीरो ही होगा। अब करंट जैसे ही जीरो है तो ये सर्किट और ये सर्किट में अंतर क्या हुआ? सर आराम से कहोगे सर 720 माइक्रोकूलम यहाँ पे आ जाएगा, 360 माइक्रोकूलम यहाँ पे आ जाएगा। समझ गए फंडा? क्लियर हो गया? ठीक है, एक सवाल और देखो, एक सवाल और। तुम लोग को ट्विस्ट चाहिए ना, देखो ट्विस्ट। अब जरा घुमा देते हैं चीजों को, जरा आप चीजों को घुमा देते हैं। ये 60 वोल्ट की बैटरी लगी है। सवाल आपका यही रहने वाला है, फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, पहले जब स्विच ऑन नहीं था, और फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ द स्विच इज ऑन। सवाल समझ गए? अच्छा मैंने वैल्यू नहीं लिखी है, 12 छेद, ये है 12 माइक्रोफराडे, ये है 6 माइक्रोफराडे, ये है 6 ओम, और ये है आपका 3 ओम। चलो निकाल के बताओ दोनों केसेस में, अब आप निकाल के बताइए। अगेन मैं अपनी बातों को रिपीट कर रहा हूं, सुनो यहाँ पे दोबारा मैं एक ही बात को रिपीट कर रहा हूं, ढंग से सुनना। ये दोनों जो कंडीशन थे अलग अलग, ठीक है। यहां पे भी सर पोटेंशियल जीरो आया और यहां भी जीरो आ रहा था, तो आपने कहा किसी तरह का कोई पोटेंशियल नहीं है, ठीक है, तो आप बड़े आराम से आपने कह दिया करंट जीरो है। लेकिन इस वाले केस में आपका क्या था, पोटेंशियल आपका जो भी आएगा सर सेम ही आएगा। लेट से पोटेंशियल आपका यहाँ पे एक्स है, तो यहां भी पोटेंशियल क्या होगा, एक्स ही होगा। लेकिन मैं कह रहा हूं इसमें करंट आएगा, क्योंकि आपको मैंने इनिशियली एक बताया था कि अगर I इक्वल्स टू वी अपॉन जैसे R है और V भी जीरो और R भी जीरो, तो जीरो बाई जीरो तो सर कंडीशन चेक के ऊपर होता है, ठीक है कि सर अगर कंडीशन आपकी है कि करंट उसमें जानी चाहिए तो सर जाएगी, कंडीशन है कि नहीं जानी चाहिए नहीं जाएगी। अब इस वाले कंडीशन में देखोगे तो इस वाले कंडीशन में क्या है सर, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा ये कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करता जाएगा और एक स्टडी कंडीशन पे ये खुद को ब्रेक कर लेगा। एक स्टडी कंडीशन पे ये खुद को क्या करेगा, ब्रेक कर लेगा। तो सर जितना करंट इस 12 वाले से गया है, जितना करंट यहां से गया है उतना करंट यहां से निकलना भी चाहिए, तो करंट अपना रास्ता इस स्विच को बना लेगा, क्योंकि ये सर्किट कंप्लीट है तो करंट अपना रास्ता इसको बना लेगा। मतलब ऑफ कोर्स सी बात है स्विच में तो करंट आपका आएगा, ठीक है। लेकिन अगर वहीं इसकी बात करें तो यहां पे तुम आप स्विच को ऑन करो ऑफ करो, दोनों में से किसी भी कैपेसिटर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ब्रेक नहीं होंगे, ठीक है। और जितना करंट इधर से जा रहा था, जितना चार्ज ये स्टोर कर रहा था आराम से रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ सर पोटेंशियल सेम है बट यहाँ तो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, यहाँ भी नहीं है, यहीं से निकल जाएगा आपका। समझ गए बात को? तो यहां तो करंट होगा सर, इस वाले उसमें करंट होगा। हाँ पोटेंशियल वाले आपका सेम हो, तो पोटेंशियल निकाल के बताओ। पोटेंशियल कैसे निकालेंगे सर, ये 60 है तो यहां भी 60 आएगा, पैरेलल में सर आपका सेम ही रहता है, ये भी 60 वोल्ट ये भी 60 वोल्ट, और यहां से अगर आपने जीरो लिया है तो यहाँ पे भी आपका जीरो है और यहाँ पे भी आपका जीरो है। आप आराम से ना इस वाले का निकाल लो, ठीक है। अरे करंट लूप रूल ही लगा लो यार, करंट जंक्शन रूल लगा लो, बहुत कुछ सिखा रखा है, लगाओ और निकालो। गुड वन। एक्स की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 20। अब जैसे ही ये 20 आ गया, अब निकाल लो 60 और 20, 40 का पोटेंशियल डिफरेंस, 40 इंटू 12 कितना हो जाएगा 480, 480 माइक्रोकूलम। इस वाले में कितना हो जाएगा सर 120 माइक्रोकूलम, ठीक है। इधर प्लस का होगा इधर माइनस का होगा। इसी में मैं एक और चीज ऐड ऑन कर दूं, फाइंड चार्ज फ्लो थ्रू स्विच।
स्विच के तरफ से कितना चार्ज फ्लो हो रहा होगा ये बताइए। अरे यार चार्ज भी तो कंजर्व्ड है बेटा, लगा दो ना करंट की तरह। यार इधर से आया, इधर से गया, इधर से निकला। इधर से कितना आया 480 आया, इधर से 120 निकल गया, बचा कितना 360। इसमें कितना गया 360 माइक्रो। कहानी क्लियर हो गई। चीजों को एनालाइज करो, बिना एनालाइज किए परेशान क्यों हो जाते हो। चलो अगला हम लोग बात करते हैं बच्चों व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना। हो गया, नोट कर लिया सब कुछ। नेक्स्ट इज व्हीटस्टोन ब्रिज। अब यही सेम चीज मैंने आपको रेजिस्टेंस वाले में भी डिस्कस किया था, यहां भी डिस्कस कर रहा हूं, लेकिन जितना डिटेल में वहां डिस्कस किया था उतना डिटेल में यहां डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है ना। हाँ डायरेक्ट अपन कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर लेंगे। देखो तुम्हें ही पता है सर टोटल कितने टर्मिनल होते हैं, कितने रेजिस्टेंस होते हैं। 4 टर्मिनल 5 रेजिस्टेंस, जिसमें से 2 से कनेक्ट होंगे, 2 3 से कनेक्ट होंगे। देखो यहाँ पे ये लगा एक कैपेसिटर, यहां भी लगा एक कैपेसिटर, ये क्या है बच्चों व्हीटस्टोन ब्रिज। फॉर बैलेंस कंडीशन क्या होना चाहिए, पोटेंशियल सेम, कहां कहां का, यहां पे और यहां पे। और पोटेंशियल सेम हो गया मतलब करंट सर खत्म, करंट तो जाएगा ही नहीं। नाम दे दो, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये क्या है आपका डी है। तो मैं डायरेक्ट कंडीशन लिख दे रहा हूं, बैलेंस कंडीशन। सॉरी सॉरी फॉर बैलेंस कंडीशन पोटेंशियल एट सी विल बी इक्वल्स टू पोटेंशियल एट डी। जैसे ही पोटेंशियल सेम होगा केवीएल लगाऊंगा, केवीएल लगाने पे आपके पास एक इक्वेशन निकल के आएगी। अगर मैंने यहां नाम दिया है इसका C1 C2 C3 C4 और ये C5, तो बच्चे आराम से जानते हैं क्या आएगा बच्चों, C1 बाई C2 विल इक्वल्स टू C3 बाई C4। मेन तो हो गए सवाल। हालांकि मैंने आपको कहा है कि ये करने की जरूरत नहीं है, डायगोनली वाइज याद रखो ज्यादा अच्छा है। C1 C4 विल इक्वल्स टू C3 C2, ठीक है। कैसे होगा क्या होगा ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं रेजिस्टेंस वाले में। इसको नोट करो, फिर कुछ सवाल कराते हैं। चलो फिर क्वेश्चन देख लो। और हाँ जैसे उसमें रेजिस्टेंस में हुआ करता था वैसे यहां भी तुम कर सकते हो इस सर्किट को सिंप्लीफाई इस तरीके से। सर C1 C2 C3 C4, अगर यहां से इक्विवेलेंट निकालना है तो C इक्विवेलेंट यहां से आराम से निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे बच्चों, सर C1 C2 सीरीज में, C3 C4 सीरीज में। मैं यहां लिख देता हूं, आंसर कितना आएगा तुम्हारा, खैर इतना तो तुम कैलकुलेट कर ही लोगे। C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2 और प्लस करोगे क्या C3 C4 अपॉन में C3 प्लस C4। खैर फटाफट क्वेश्चंस करते हैं इसके। देखो क्वेश्चन देखो, पहले तो बेसिक क्वेश्चन से ही शुरू करेंगे। छह 10 10 6 माइक्रोफराडे 6 माइक्रोफराडे एंड 10 माइक्रोफराडे 3 एंड 5, ठीक है। यहां ए है और यहां पे बी।
पहला सबसे बेसिक सा सवाल, फाइंड सी इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी, अक्रॉस ए बी। निकल गया? इसमें दूसरा सवाल, जो मैंने तुम्हें करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्वेश्चंस कराए थे ना, उसी टाइप के क्वेश्चंस दूंगा, उससे अलावा अलग क्या ही दूंगा भाई, सारे टाइप मैंने डिस्कस कर ही लिए थे, वो तुम चेक करो। हाँ तुम चेक करो बैलेंस है कि अनबैलेंस है, तुम्हें जो लगता हो तुम उस हिसाब से कर लो, ठीक है। एक ये हो गया सवाल। चलो फाइंड आउट करो, ये दो सवाल हैं, इन दोनों को करो। दोनों में यही सवाल है, फाइंड सी इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी। ये चेंज कर लो, 6 और 10 है अभी, ठीक है। चलो चलो कोई नहीं, दूसरे वाला सवाल है बढ़िया। पहले वाले तो तुम लोगों ने कर लिया, पहले वाले का कितना आंसर आ रहा था सर, ये बैलेंस्ड है ना, 6/10 और 3/5। तो क्या करोगे सर, 6 और 3 सीरीज में और 10 और 5 भी सीरीज में, और ये दोनों पैरेलल में। कितना आ गया? यही था ना? हाँ, व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है, दिख तो रहा है तुम लोगों को, ठीक है। तो कितना आ रहा था इसका आंसर, कितना आया था बेटा? 16/3। हाँ ठीक है, 16/3 माइक्रोफराड, ठीक है। अब इस वाले को देखो, देखो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ना एक सिंपल सा काम क्या करो, 100 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दो इसको। 100 इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि भाई अच्छा आंकड़ा है ये, तुम अपने मन से कितना भी उठा सकते हो, मुझे 100 पसंद है, मैं 100 उठा रहा हूँ। अब जैसे 100 वोल्ट लगाओगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा पोटेंशियल सर, यहाँ भी 100 आ जाएगा और यहाँ भी कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब लेट, मुझे यहाँ का नहीं पता, यहाँ का नहीं पता, तो लेट से मैंने यहाँ x मान लिया, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 100 माइनस एक्स। इस बात को तो समझते हो सर, अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे 100 माइनस एक्स होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है सर। और इधर तो तुम्हारा जो है 0 और 0 लगा देता हूँ मैं केवीएल, तो Q इक्वल्स टू सी बी होता है 5 माइनस का 5 ना, माइनस का 5, अरे माइनस में चार्ज लिख रहे हैं अपन, चार्ज लिख रहे हैं, ठीक है। तो C इंटू वी, तो 5 इंटू 100 माइनस 100 माइनस एक्स, यानी कि x हो गया बस, करेक्ट। प्लस का x ही तो होगा, हाँ माइनस माइनस एक्स, ठीक, नहीं माइनस का होगा, मैं ये कर रहा हूँ 100 माइनस एक्स में माइनस का 100, चलो पूरा लिख देते, प्लस इसका कितना आएगा सर, इसका आएगा 10 इंटू 100 माइनस एक्स, और इस वाले का कितना आएगा सर, प्लस का 5 100 माइनस एक्स में माइनस का x, दिस ऑल विल इक्वल्स टू 0। तो माइनस का 5x प्लस का ये कितना आ गया बच्चों, 10 इंटू 100, 100 माइनस 2x, 100 माइनस एक्स, चलो कोई नहीं, सॉल्व कर देते हैं। 1000 माइनस 10x प्लस 500 माइनस 5 इंटू 2 10x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इक्वेशन सही है हमारी। तो 10 10 5 कितना हो गया बच्चों, 25, और इधर कितना चला जाएगा, यहाँ 3 0 4 0 होगा ना, 10500 माइनस का,
एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से? 4 आ रही है, यहां से 4 आ रही है। सारी इक्वेशन तो हमने सही लिखी है। 10 इंटू 100 माइनस एक्स हो गया, 5 इंटू माइनस का एक्स हो गया, माइनस का 5x, इक्वेशन तो सही है मेरी। 10 इंटू 100, अच्छा 1000 होगा ना ये, अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो फिर ठीक है, 1500 हो गया ना ये। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 60। x की वैल्यू 60 आ गई। अब देखो यहाँ पे ये 60 है, ये कितना होगा? 40 हो जाएगा, तो ये हो गया सर 40। अच्छा, तो 60 और 40 का पोटेंशियल 60 हो गया, 60 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 300। तो इस वाले में कितना चार्ज जा रहा होगा सर? 300 माइक्रोकूलम का चार्ज जा रहा होगा। सेम 10 वाले में कितना जा रहा होगा सर? 10 वाले में 100 और यहाँ पे 60, 40 इंटू 10 400 माइक्रोकूलम। अब यहां से 400 माइक्रोकूलम निकल रहा होगा और यहां से 300 माइक्रोकूलम निकल रहा होगा, मतलब टोटल यहां से कितना निकला? 700 माइक्रोकूलम। अब मुझे सी इक्विवेलेंट निकालना है, तो सर क्यू सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपॉन में वी। क्यू कितना निकल के आया मेरा? 700 माइक्रोकूलम। पोटेंशियल कितना मैंने लिया था? 100 वोल्ट। तो कट गया, सी इक्विवेलेंट कितना निकल के आ गया? 7 माइक्रोफराडे। समझ आया? हाँ सही आंसर, गुड वन। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? चलो चलो फिर आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगली क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा चार्जिंग ऑन कैपेसिटर एंड डिस्चार्जिंग ऑन कैपेसिटर, चार्जिंग डिस्चार्जिंग का कॉन्सेप्ट। तो एक काम करना, थोड़ा करंट इलेक्ट्रिसिटी से पढ़ के आओगे तो थोड़ा बेहतर रहेगा तुम्हारे लिए, ठीक है। बाकी एचसी वर्मा से क्वेश्चन कर लेना और मॉड्यूल से S1 कर लेना।